फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में दो टॉपिक्स बचे रह गए थे। हम उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन। आपने देखा होगा जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हमारा जो राइट होता है वो शीशे पे लेफ्ट दिखाई देता है और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो हमारा राइट दिखाई देता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस पे आगे जो बोनेट पे लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस। क्यों? क्योंकि जिससे आगे जाने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनके जो रियर व्यू मिरर होते हैं जो साइड में लगे होते हैं कार के, उस पे वो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है एम्बुलेंस के बोनेट पे उल्टा वो सीधा दिखाई दे। चलिए अब हम ये जानेंगे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई रे जाती है तो क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है। देखिए, ये हमारी जो सोर्स ऑफ लाइट है ये हमारा रेयर मीडियम है, एयर में रखी है। और रेयर मीडियम ये देखिए, और यहाँ से डेंसर मीडियम जो कि वाटर है उस पे जा रही है। तो देखिए, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे टकराई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल रे ड्रॉ की गई जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जो कि बता चुके हैं। अब देखिए, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो रही, ये है रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन, और ये है वाटर में जो जा रही ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए, थीटा वन जो है और ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ये दोनों सेम होता है, बट थीटा वन और थीटा टू दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें देखिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल रे की तरफ थोड़ा सा बेंड हो रही है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब नेक्स्ट फिगर ये वाला देखिए, इसमें देखिए हमारा सोर्स ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में रखा है और यहाँ से लाइट जा रही है रेयर मीडियम में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा वन जो होगा वो छोटा होगा थीटा टू से, और इस वाले फिगर में थीटा टू छोटा होगा थीटा वन से। चलिए अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। इसके लिए हमको लेनी होगी एक मिरर बॉल। आप फिगर में देखिए, इसमें एक ऑरेंज सरफेस है, एक ब्लू सरफेस है। हमें वहाँ से मिरर बॉल्स कट कर लेनी है। इसमें एक तरफ हमें मरकरी की पॉलिश करनी है, ऑरेंज में भी और ब्लू में भी। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ऑरेंज है वो हमारा कॉनकेव मिरर बन रहा है, इसकी पॉलिश क्या होगी, हमारे आउटर साइड होगी मरकरी पॉलिश। और जो ब्लू वाला है वो कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है, इसकी पॉलिश होगी इनर साइड से। चलिए सिंपल वे में अगर ये समझें कि दोनों मिरर में लेफ्ट साइड से पॉलिश हो रही है, और ये मरकरी पॉलिश इसलिए हो रही है जिससे जो भी लाइट उसमें एंटर करे वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ना कि पूरा पास हो जाए। और इससे हमें दो तरह के मिरर मिल जाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा और कॉनकेव मिरर मिलेगा। चलिए अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। तो फर्स्ट है पोल। आप इमेज में देखिए, ग्रे कलर से जो लाइन दिख रही है स्फेरिकल मिरर की, उसका जो सेंटर होता है वो पोल है, जो P से डिनोट हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर समझते हैं, जो कि इसमें C से दिखाया गया है। जो स्फेरिकल मिरर है देखिए, उसको डॉटेड लाइन से पूरा कंप्लीट किया गया है। तो उस स्फेयर बॉल का जो सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। देखिए, इसमें जो C से पोल तक की डिस्टेंस है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस जान लेते हैं। इस फिगर में देखिए आपको सबसे बड़ी लाइन दिख रही है, जो C और P से पास होके सीधा बाहर निकल जा रही है, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए, C से P तक के बीच में आपको F पॉइंट दिख रहा होगा, वो हमारा फोकस होता है। और F से P तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी फोकल लेंथ होती है। और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि P और C के बीच की दूरी का आधा। चलिए दोस्तों, अब रे डायग्राम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए रे डायग्राम से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट रूल जान लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और मिरर पे टकरा रही है तो रिट्रेस इस पाथ, वो अपने पाथ पे वापस लौट जाएगी जिस पाथ से वो आ रही है। सेकंड रूल,
अगर मान लीजिए कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो मिरर पे टकराने के बाद वो फोकस पॉइंट को कट करते हुए जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम की। देखिए हमारा पहला रे डायग्राम है। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा ए और बी है, तो देखिए ए से एक रे निकल रही है, वो किसके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस को कट करते हुए जाएगी। उसी तरह पॉइंट बी से एक रे निकल रही है, वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो भी फोकस पॉइंट से ही जाएगी। और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो दोनों रे कहाँ पे मीट कर रही हैं, वो फोकस पे मीट कर रही हैं। देख लीजिए ये दोनों रे फोकस पे मीट कर रही हैं, तो यहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। और इमेज की साइज़ कैसी होगी, ये हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। इमेज का नेचर कैसा होगा, ये रियल और इन्वर्टेड होगा। अब ये सेकंड रे डायग्राम है। सेकंड रे डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, जो कि आप देख सकते हैं ए एंड बी। ए से एक रे निकल रही है जो मिरर पे जाके टकरा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सी एंड एफ के बीच से आ रही है। ये देखिए ये वाली रे, ये दिस वन। सेकंड रे भी ए पॉइंट से निकल रही है जो कि मिरर से टकरा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो रे आ रही है सेकंड रे, तो वो अपने पाथ पे वापस लौट जाएगी, जो कि मैंने रूल में आप लोगों को बताया था। और देखिए दोनों रे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रही हैं, ये मीट कर रही हैं सी एंड एफ के बीच में मीट कर रही हैं। ये देखिए सी एंड एफ के बीच में दोनों रे मीट कर रही हैं, तो यहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। और इमेज कहाँ पे बन रही है, मतलब लोकेशन इसकी क्या बोली जाएगी, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज की साइज़ कैसी होगी, वो डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। और इमेज का नेचर कैसा होगा, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये थर्ड रे डायग्राम है। चलिए फ्रेंड देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, ये हमारा जो कि ऑब्जेक्ट है ए बी, जो ऑब्जेक्ट है देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। इसमें से दो रे निकल रही हैं, एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो फोकस से होके लौट रही है, दूसरी फोकस से जा रही है, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लौटेगी। और देखिए दोनों रे एक्चुअली कहाँ पे मीट कर रही हैं, ए डैश पॉइंट पे, ये यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज क्या है, ए डैश और बी डैश बन रही है। अब ये इमेज कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। और इमेज का साइज़ कैसा होगा, सेम साइज़ की बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज भी होगी। और इमेज का नेचर कैसा होगा, ये रियल और इन्वर्टेड होगी। ये देखिए ये इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। ये फोर्थ रे डायग्राम है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा सी एंड एफ के बीच में रखा है। ये देखिए ए एंड बी, और ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस पॉइंट, तो दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। इसमें से देखिए जो रे निकल रही हैं, ये फर्स्ट रे निकली, ये जा रही है, ये यहाँ डी पे टकराई और फोकस पॉइंट से लौट गई। दूसरी रे ये जा रही है, यहाँ से निकली, पॉइंट एम पे टकराई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट गई। और देखिए ये दोनों रे एक्चुअली कहाँ मीट कर रही हैं, पॉइंट ए डैश पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इमेज की बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज हमारी बन रही है। इमेज जो होगी एनलार्ज बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज बड़ी बनेगी। और इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। देखिए रियल इमेज का मतलब जान लेते हैं, जो कि ये दिख रही है ए डैश और बी डैश, इसका मतलब क्या होता है, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा रहता है मिरर के, उसी साइड में जो इमेज बनती है उसे हम रियल इमेज कहते हैं। ये फिफ्थ रे डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इमेज हमारी कैसे बनेगी, यहाँ से देखिए एक रे निकल रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से होके जा रही है। दूसरी रे ये जो ए से जा रही है, जो ई पे टकरा रही है, वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट रही है।
पर देखिए ये एक्चुअली हमें यहाँ पे कहीं मीट होती दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसको एक इमेजिनरी लाइन से इन्फिनिटी पे मीट कराया जाता है और ये रे जहाँ पे मीट करती हुई नज़र आती हैं वहीं पे हमारी इमेज बनती है। तो इमेज की लोकेशन क्या बोलते हैं, एट इन्फिनिटी। और दूसरा, इसका साइज़ कैसा होगा, ये हाईली एनलार्ज होगी, मतलब बहुत बड़ी बनेगी। और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ये सिक्स्थ रे डायग्राम है। देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। ये ए बी जो दिख रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ से एक रे निकल रही है जो कि एम पे टकरा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ रही है। दूसरी रे जो कि इंसिडेंट रे है वो पोल पे टकरा रही है और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल पे ये वापस लौट रही, पर ये दोनों रेज देखिए कहीं एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, तो इसकी इमेज इस साइड बन ही नहीं सकती। तो मिरर के अपोजिट साइड में इसकी इमेज बनेगी, और वो कैसे बनेगी, हम दो इमेजिनरी लाइन से उन्हें मीट कराएंगे, जहाँ पे वो इमेजिनरी लाइन मीट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द मिरर, और ये लार्ज होगी और इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। चलिए अब कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को जान लेते हैं। देखिए हमारा पहला रे डायग्राम है। देखिए फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है पहली बात तो। इसमें कोई भी रेज जो आती हैं वो एक्चुअली मीट नहीं करती हैं और वो सब डाइवर्ज हो जाती, तो उन रेस को इमेजिनरी लाइन से मीट कराते हैं। तो जहाँ पे वो मीट इमेजिनरी लाइन करती हैं वहाँ पे हमारी इमेज बनती है। और इसमें फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब बिहाइंड द मिरर होता है। चलिए अब इस रे डायग्राम की बात करते हैं। इसमें देखिए इन्फिनिटी से दो रेज आ रही हैं और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, और ये टकरा के ये देखिए डाइवर्ज हो जा रही है, दूसरी तरफ वापस चली जा रही हैं। तो इन्हीं रेस को हम इमेजिनरी लाइन से, ये जो डाइवर्जिंग रे हैं इन्हीं को हम इमेजिनरी लाइन से मैच करा रहे हैं। तो देखिए दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं, फोकस पे कट कर रही हैं। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, ये होगी एट द फोकस और बिहाइंड द मिरर। ये हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। अब ये सेकंड रे डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखा है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है डायग्राम। इसमें से देखिए ये जो टी रे है, मतलब रे वन जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो लेंस पे टकरा के देखिए वापस जा रही। जब उसको इमेजिनरी लाइन से बढ़ा रहे हैं तो देखिए एफ पॉइंट पे आ रही है। और ये जो सेकंड रे है, रे थ्री, ये आ रही है, ये वापस उसी पोजीशन पे वापस चली जा रही है जिस लाइन से आ रही है। और जब हम इसको एक्चुअली आगे बढ़ाएंगे इमेजिनरी लाइन से तो देखिए ये जो एफ वाली लाइन है और ये सेकंड रे है थ्री, ये दोनों कहाँ पे मीट कर रही है, पॉइंट टी पे मीट कर रही हैं। तो हमारा जो इमेज बनेगा टी डैश और एस डैश बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी, और ये डिमिनिश्ड छोटी बनेगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दोस्तों अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये रे डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले जो हमने आपको रूल बताए थे, दो रूल्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस रे डायग्राम पे परफेक्टली कमांड चाहिए तो दो चीज़ें करनी पड़ेगी। ये वीडियो आपको बार बार देख के समझनी पड़ेगी, और दूसरा इसे अपने से कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब तक एकदम परफेक्टली आपको समझ ना आ जाए और आप बनाना लेने लगे फिगर।
हाय गाइस, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखी है तो अच्छी ही लगी होगी। और साथ में हम लोग और भी सब्जेक्ट्स का ट्राई कर रहे हैं लाने का धीरे धीरे, और सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट को डेली हम लोग सुधार रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। तो गाइस आगे आने वाले और कंटेंट के लिए प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं अपना, हमें बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़, और ये वीडियो वहाँ तक भी शेयर करें जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। ग्रोइंग स्टेज में है ये, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है हमारे पास, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग और ऐसी कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री में बनाते रहें। थैंक यू गाइज़।